Hello, good morning student. Today I start the next chapter in geography agricultural यानी कि कृषि. ठीक. लास्ट ईयर जो सिलेबस से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग ही सिलेबस जो है वो पढ़ाया जा रहा है 10th का या 9th का. लास्ट ईयर जो है आपका फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाटर रिसोर्सेज इन दोनों को ही मैपिंग के लिए जो है वो किया गया था, यानी कि उससे जो क्वेश्चन आएगा वो केवल मैप से रिलेटेड जो है वो आएगा और उनको जो है क्वेश्चन आंसर के लिए पढ़ना जो है वो नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को छोड़ दिया गया है और अगला चैप्टर एग्रीकल्चर जो है वो शुरू किया जा रहा है. इंडिया इज़ ए एग्रेरियन कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. ठीक, तो इंडिया जो है वो क्या है, एक एग्रेरियन कंट्री है, यानी कि एक क्या है, कृषि प्रधान जो है वो देश है, क्योंकि यहाँ के टोटल पॉपुलेशन का 2/3 यानी कि 2/3 जनसंख्या जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या है, एंगेज्ड है, लगी हुई है. एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम एंड अदर रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. ठीक, तो इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है. ठीक, और जो क्या करती है कि हमारे कंज्यूम के लिए यानी कि हमारे उपभोग करने के लिए, हमारे खाने के लिए क्या करती है, फूड को प्रोड्यूस जो है वो करती है, और साथ ही कई इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल भी क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है, कच्चा माल भी उत्पादित करती है. वी ऑल्सो एक्सपोर्ट सम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा. और हम कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी जो है करते हैं, यानी कि दूसरे देशों को निर्यात भी जो है वो करते हैं. यानी कि जो एग्रीकल्चर है वो केवल लोगों के उसका जो प्रोडक्शन होता है वो केवल लोगों के उपभोग के लिए ही नहीं होता है, बल्कि वो उसका प्रोडक्शन उपभोग के लिए भी होता है, वेरियस इंडस्ट्री के लिए जो है रॉ मटेरियल के लिए भी होता है, और साथ ही एक्सपोर्ट करने के लिए भी एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है. प्राइमरी एक्टिविटी किसको कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स ग्रो बाय एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक, तो प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर को क्यों कहा जाता है, यानी कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ एक्सट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, यानी कि कुछ निकालना जो होता है वो क्या होता है, इन्वॉल्व होता है. जैसे एग्रीकल्चर में सॉइल से जो है न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है. ठीक, तो उसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है, यानी कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ निकाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं. तो इसलिए चूँकि आपके फसलों का प्रोडक्शन मिट्टी में होता है, बिना सॉइल के जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है, और इसलिए जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन फसलों में जो है वो आ जाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है, प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है. कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस इन डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन. ठीक, तो कल्टीवेशन मेथड जो है वो cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices in different geographical conditions. ठीक, तो डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन में यानी कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में जो है फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज यानी कि तकनीकी ज्ञान, और जो सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं यानी कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, उनके अनुसार जो है वो कल्टीवेशन मेथड यानी कि जो कृषि करने का जो तरीका है उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो इनके ऊपर जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है. यानी कि कृषि करने का जो कल्टीवेशन मेथड है उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर, फिजिकल इन्वायरमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर कृषि करने के जो
कृषि करने का जो तरीका है, एग्रीकल्चर का जो मेथड है, उसमें सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द रेनफॉल पैटर्न। ठीक, अब एग्रीकल्चर जो है वो क्या होगा, सब्सिस्टेंस टाइप होगा यानी कि जीवन निर्वाह के टाइप होगा, या कमर्शियल टाइप होगा यानी कि व्यापारिक या वाणिज्यिक प्रकार का होगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल पैटर्न के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, यानी कि बारिश किस एरिया में कितनी ज़्यादा होती है, कम होती है, उसके ऊपर एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस का टाइप की जाएगी या कमर्शियल टाइप जो है वो की जाएगी। लैंड प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, लेट्स डिस्कस। ठीक, तो किसी एरिया में जो एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस टाइप होगी या कमर्शियल टाइप होगी, ये रेनफॉल पैटर्न के ऊपर, लैंड की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के ऊपर और सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक, पहला क्या है कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि। सेकंड क्या है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि गहन जीवन निर्वाह खेती। और तीसरा क्या है, कमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यापारिक या वाणिज्यिक जो है वो खेती। सबसे पहले क्या है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी कि प्राथमिक जीविका निर्वाह जो है वो कृषि। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। ठीक, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि जो है वो किसको कहा जाता है, और ये कहाँ पर जो है अपनाया जाता है, कहाँ पर इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है पाई जाती हैं, जहाँ पे खेतों का साइज़, लैंड का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, और जहाँ पे लोग जो है वो प्रिमिटिव टूल्स यानी कि जो उत्पादन के जो कहा जाए कि पुराने औजार और उपकरण थे, जैसे कि लकड़ी का जो हल था, दाव और डिगिंग स्टिक यानी कि खोदने वाली जो है वो क्या है, एक छड़ी, खुदाई करने वाली जो है वो छड़ी, और फैमिली कम्युनिटी लेबर, और जिसमें कि एग्रीकल्चर में केवल फैमिली और कम्युनिटी के लेबर को ही जो है वो क्या किया जाता है, शामिल जो है वो किया जाता था। ठीक, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड suitability of other environmental condition to the crop grown for self consumption only। ठीक, और ये जो इस तरह का जो एग्रीकल्चर है यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस टाइप की जो फार्मिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर मानसून सीज़न में बारिश जो है वो अच्छी हुई तो फसल अच्छी होगी, और बारिश जो है वो अगर कम हुई तो सूखे के कारण क्या होगी, फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड करता है। एंड सुटेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कंडीशन, और काजे के इन्वायरमेंट कंडीशन की सुटेबिलिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो फसल का प्रोडक्शन होता है यानी कि यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है वो केवल अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, यानी कि केवल अपने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और इसको जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक, जो कि आपके जिसको कि कई एरिया में इसको अलग अलग नाम से भी जो है वो जाना जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या होता है, मेथड क्या होता है इसका, फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. लास्ट ईयर ट्राइबल कम्युनिटी का जो चैप्टर था उसमें भी आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो आदिवासी जनजातियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि पहले फॉरेस्ट के एक हिस्से को क्या करती हैं, साफ़ करती हैं। ठीक, और वहाँ पे कुछ सालों तक लगातार जो है वो क्या करती हैं, एग्रीकल्चर का काम जो है वो करती हैं, और अपने परिवार का पेट भरने के लिए जो है वो क्या करती हैं, फूड क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो करती हैं। धीरे धीरे जब उस सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है, यानी कि कम जो है वो होने लगती है, तब जो फार्मर क्या करते हैं, उस लैंड को छोड़ देते हैं और दूसरे लैंड को क्या करते हैं, साफ़ जो है वो करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी जो है वो कहा जाता है।
स्थानांतरणशील कृषि भी जो है वो कहा जाता है, या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी जो है वो कहा जाता है। एडवांटेज, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। फार्मर डू नॉट यूज एनी फर्टिलाइजर एंड मॉडर्न इनपुट्स। ठीक, अब इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है उसके एडवांटेजेस जो है वो क्या है कि यहाँ पर जब जो फार्मर है वो क्या करता है, पहले एक लैंड के पैच को, एक टुकड़े को क्या करता है, साफ़ करता है, कुछ सालों तक वहाँ पर एग्रीकल्चर करता है, और उसके बाद जब उसकी नेचुरल फर्टिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ होने लगती है, तो उस लैंड को छोड़ देता है और दूसरे पैच पर एग्रीकल्चर जो है वो करने लगता है, जिससे कि पहले वाले लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे रिप्लेनिश हो जाती है, यानी कि भर जो है वो जाती है नेचुरल प्रोसेस से, यानी कि प्राकृतिक तरीके से। ठीक, और इस प्रकार के एग्रीकल्चर में, इस टाइप के एग्रीकल्चर में जो फार्मर है वो किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र या मॉडर्न इनपुट्स का, यानी कि आधुनिक जो मशीन और उपकरण हैं, सीड्स वगैरह हैं, उनका कोई यूज़ जो है वो नहीं करता है।